गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। मैं विवेक कुमार गुप्ता। आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 22, जो कि है कक्षा 9 की हिंदी अपठित गद्यांश। आज हम पढ़ेंगे पद्यांश। हमें एक पद दिया गया है और दिनांक 27 अगस्त 2021। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीजें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक कविता दी गई है। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करें। तो ये कविता बहुत अच्छी पद्यांश है, चलो पढ़ें। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलाने लग गई है। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में सवर, रेशमी दुकुल से जैसे बादलों के चीर नभ पर और धरती रात रानी को सजाने लगी। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लगी, गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे वर्षा के मादल। आंजती वातायनों की चित्तमन्नों में सांझ काजल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। ठीक है, तो हमने कविता को पढ़ लिया और ये हमारे शब्द पिटारा, यानी कि ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं जिनका मतलब बच्चों को नहीं आता होगा। कुछ को दुकुल मतलब महीन कपड़ा, चीर कपड़ा, मादल ढोल या पखावज की तरह का बाजा। ठीक है, अंजति काजल लगाना और बतायन छोटी लड़की। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हवा से कौन बात कर रहा है? हवा से कौन बात कर रहा है? तो हवा से हरी घाटी बात कर रही है। तो इसका आंसर होगा आपका ख। नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? तो इसका आंसर होगा ख, रेशमी ढुकुल जैसे बादल। तो पहले का ख, दूसरे का भी ख। आते हैं तीसरे पर, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? तो आते हैं तीसरे पे। तो ये इसका आंसर है, झरना प्रसन्न होकर और पानी के तूफान में स्वर पैदा हो रहे हैं। प्रसन्न होकर हंस रहा है और पानी के तूफान में स्वर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, झरना प्रसन्न होकर हंस रहा है और पानी के तूफान में स्वर पैदा हो रहे हैं। आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो चौथा है हमारा, हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी। ठीक है, हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगा। स्वर कहाँ से निकल रहा है? तो स्वर जो था हमने पढ़ा था, स्वर तूफान से निकल रहा है। ठीक है, स्वर तूफान से निकल रहा है, स्वर तूफान से निकल रहा है। आते हैं छठे पंक्ति की ओर। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, और से लेकर पेड़ों के झंडे तक। तो हमें यहाँ से करना है, यहाँ जो हमारा और है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर हमें नीचे तक करना है, पेड़ों के झंडे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हाँ। और धरती रात रानी को सजाने लग गई है, यह हरी घाटी हवा से बात करके महमाने लग गई है, गाड़ कर पेड़ों के झंडे। तो आइए इसका हम अर्थ जाने। इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे रात छाने लगी है तथा हरी घाटी से अब और अधिक महक आ रही है। धरती पर पेड़ झंडे के समान लहराते प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि जो इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे रात छाने लगी है ना, बारिश का मौसम है, धीरे धीरे रात छाने लगी है तथा हरी घाटी से अब और अधिक महक आ रही है। धरती पर पेड़ झंडे के समान लहराते प्रतीत हो रहे हैं। तो आपका छठे का आंसर हो गया, आप इसको लिख लीजिए। आते हैं हम लोग अपने सातवें प्रश्न की ओर। इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो इस तरह की कविता को पढ़ने या सुनने का मन जब शांत वातावरण हो और बारिश का मौसम हो। ठीक है, जब शांत वातावरण हो और बारिश का मौसम हो। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची लिखिए। नदी, हवा, बादल, धरती। तो आइए लिखते हैं इनका। तो पहला है नदी, तटनी, वाहिनी, दरिया। दूसरा हवा, वायु, पवन, समीर। तीसरा बादल, मेघ, घटा, जलद। चौथा धरती, भू, धरा, पृथ्वी। तो आज के वर्कशीट हुई खत्म हमारी। चैनल को आप कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।